ये बोलना वो आपकी सोच है, ये बात नहीं है. I'm trying to teach you the rules and regulation of the budget. When you come and make a speech on budget, you're supposed to speak on budget. You can't talk on other issues. Sir, Please. I'm coming on the budget. सर, हुकूमत सिंध की गुज़िश्ता 9 साल की कहानी इस तरह है कि पिछले 50 साल की रकम जो डेवलपमेंटल स्कीम्स की थी वो आज तक वो खर्च करने से कासिर है. एलोकेटेड अमाउंट का 35% अभी तक रिलीज नहीं हुआ. 49 डिपार्टमेंट से 25 डिपार्टमेंट ने एक धेले का काम भी नहीं किया. इसके अलावा सर, अगर हम देखें पिछले 9 साल में 1129 बिलियन का जो बजट एलोकेट हुआ था उसमें 900 बिलियन रिलीज हुआ, 766 यूटिलाइज हुआ और 4 बिलियन लैप्स कर गया. सर, 4 बिलियन बजट इस्तेमाल ही नहीं हुआ. पिछले साल का भी 35 बिलियन का बजट जो है वो इस्तेमाल नहीं हुआ. और सर फिर तो ये फंड्स जो हैं आने के बावजूद जब इस्तेमाल नहीं होते तो फिर वही प्रोजेक्ट्स, वही स्कीम्स जिंदा लाशें बन के हर साल दोबारा बजट बुक्स में आ जाती हैं. जिसकी कुछ मिसाल ये है, घोटकी का म्यूजियम 14 साल से बन रहा है, सखर का म्यूजियम 2008 से बन रहा है, बिठा राम हॉस्टल 2010 से बन रहा है, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ 45 सेकेंडरी स्कूल्स, कन्वर्जन ऑफ 230 स्कूल्स इनटू हाई स्कूल, 115 हाई स्कूल्स इनटू सेकेंडरी स्कूल 2008 से बजट बुक्स में बार बार आ रहे हैं. इसी तरह से कंस्ट्रक्शन ऑफ 250 बेड्स ऑफ ICU OPDs एंड लियाकत यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल जामशोरो 2012 से अनाउंस हुआ, अभी तक नहीं हुआ. 2012 में स्कीम ऑफ बेनजीर इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी अनाउंस हुई, वो आज तक कंप्लीट नहीं हुई. मेडिसिन टेस्टिंग लैब ऑफ कराची 2010 में अनाउंस हुई, आज तक कंप्लीट नहीं हुई. सर, ये तमाम स्कीम्स 9 साल से बार बार बुक्स में आके अवाम को, हम सबको बेवकूफ बनाया जा रहा है. आप अगर मुझे ये बताएं कि 134 बिलियन का जो बजट रिलीज होने के बाद इस्तेमाल नहीं हुआ तो वो कहाँ है? 134 बिलियन का बजट किसकी जेब में गया है? और 400 जो लैप्स हो गया है पिछले 9 सालों में, इसका जवाब हुकूमत दे, इनके वज़रा दे कि ये 400 का जो लैप्स हुआ है इनकी नाअहली की वजह से तो क्यों हुआ है. तो सर, इस कारकर्दगी पे अगर मैं पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट को अंडर यूटिलाइज इनकॉम्पिटेंट गवर्नमेंट का खिताब ना दूं तो क्या खिताब दूं? जिसकी प्रायोरिटीज ह्यूमन डेवलपमेंट नहीं है, जिसकी प्रायोरिटीज एजुकेशन नहीं है, हेल्थ का ये हाल है कि ना जिना हॉस्पिटल, सिविल हॉस्पिटल, JPMC, NIC, DNICH में भी साफ पीने का पानी नहीं है. तो जिस हुकूमत की प्रायोरिटी यही है कि एनवायरनमेंट के लिए सिर्फ 445 बिलियन रखा गया है, तो आप कैसे SDG की कमिटमेंट्स को पास करेंगे? आप कैसे नेशनल और ग्लोबल कमिटमेंट्स को की पासदारी करेंगे? सर, यही हाल मेरे शहर कराची का है. मेरे शहर कराची एक वो सोने की चिड़िया है जो आपको एक नहीं रोजाना कई हजार अंडे देती है, मगर उसके बावजूद पिछले साल सिर्फ 10 मिलियन और इस दफा 10 बिलियन रखा गया जो एक साल में स्कीम्स कंप्लीट होनी थी. उसका भी 71% रिलीज हुआ और 36% सिर्फ यूटिलाइज हुआ. और लोकल गवर्नमेंट की स्कीम्स का ये हाल है कराची के लिए कि पानी की 21 स्कीमों में सिर्फ 11 कंप्लीट हुई, पानी की नई स्कीम्स में 11 में सिर्फ 1 कंप्लीट हुई, रोड्स की 37 स्कीम्स में सिर्फ 13 कंप्लीट हुई. सर, जगह जगह CM साहब के और जामशोरो साहब के पोस्टर चस्पा हैं 2 सड़कें बनाने पे, शाहराह फैसल और तारिक रोड की. तो जरा तारिक रोड की सिंध करप्शन की गजब की दास्तान सुनते हैं. ये तारिक रोड 1.8 किलोमीटर की जो रोड है जो 9.8 बिलियन से बनी है, जिसके 316 बिलियन पर किलोमीटर जिस पे रखा गया है. सर, किसी भी डेवलप कंट्री का रोड बनाने का 1 किलोमीटर का जो बजट होता है वो $2 मिलियन होता है, जिसका मतलब है 131 मिलियन पर किलोमीटर. तो सर, ये 2089 मिलियन की जो करप्शन तारिक रोड पे हुई है, ये किसकी जेब में गए हैं? ये पैसे कहां गए हैं? हमें इसका जवाब दिया है.
एशियन डेवलपमेंट बैंक की हिसाब से भी 4 लेन की जो हाईवे रोड है वो भी इससे कम मालियत पे बन जाती है। तो तारिक रोड की 1.8 किलोमीटर की रोड पे आपने 569.8 मिलियन कैसे लगा दिए आपके हक, और उस पे फिर फीते काट रहे हैं, और फिर भी कराची पे सौतेलापन के इतने बड़े मेट्रोपोलिस के लिए सिर्फ 12 मिलियन और वही 12 बिलियन, और वही ट्रांसपोर्ट का इशू, वही येलो लाइन जो है कंप्लीट नहीं हुई, ग्रीन लाइन कंप्लीट नहीं हुई, ऑरेंज लाइन कंप्लीट नहीं हुई, केसीआर अभी फिर दोबारा बुक्स में आ गया है, ब्लू लाइन की पता नहीं कहाँ है। सर ये तो तवज्जो है, ये तो आप लोग की सीरियसनेस है कराची की। सेंटर के लिए कोई एक, सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के लिए कोई एक स्कीम नहीं। 440 स्कीम्स जो कराची की दी गई उसमें 122 एक्सेप्ट हुई। 183 स्कीम्स जो आपने रखी गई जिसकी कंसल्टेशन काउंसलर्स ने डीएमसी और यूसीस के साथ की, वो 180 स्कीम्स का एक पाई नहीं रखा गया। फिर आप कहते हैं कि लोग एहतजाज ना करें, आपके दरवाजों पे नहीं आए तो कहाँ चले जाएं सर? आसमान पे जाएं, यहीं पे तो एहतजाज करेंगे। आपका जो मोटर व्हीकल टैक्स है, अर्बन रिसीट्स जो है जिससे वो इंफ्रास्ट्रक्चर्स बनते हैं, वो केएमसी तक को आप नहीं देते। पिछले साल आपने 5.2 बिलियन मोटर व्हीकल टैक्स कलेक्ट किया। इस साल का टारगेट आपका 7.5 बिलियन है, मगर एक पाई भी केएमसी को नहीं मिलती। सर आपके लोग खुद तो हुकूमत चला नहीं सकते, आपका शहर का निजाम तो आप लोग धर्म भरम कर चुके हैं। कराची को अब लोग कूड़े कचरे के और गलाजत का शहर करते हैं। दूसरे सीएम्स आके बोलते हैं कि अपने कूड़े कचरे को उठाओ। कराची का ये हाल तो आपकी लोकल गवर्नमेंट ने कर लिया है, और इसके अलावा आप ना लोगों को इख्तियार देते हैं, ना आप इन लोगों को खुद मुख्तारी देते हैं। तो सर कराची के लोग अनपढ़, जाहिल और ज़हनी मफलूज नहीं हैं, वो फीता काटने वालों को वोट नहीं देंगे। कराची के लोग जो हैं वो पागल नहीं है कि एक तारिक रोड की रोड पे और शाहरा फैसल की रोड पे फीता काटने पे और पोस्टर काटने पे आप लोगों को वोट दे दे। सिंध भी अभी सोया नहीं है, सिंध भी जाग गया है, और इंशाल्लाह सिंध भी आप लोगों को मुस्तरद करेगा, और एक वोट आप लोगों को इंशाल्लाह नहीं मिलेगा, और आपकी हुकूमत आज के बाद इंशाल्लाह इस असेंबलीज में दोबारा नहीं आएगी। आमीन सुम्मा आमीन। हेल्थ और एजुकेशन का सर आपने ये हाल बनाया हुआ है कि पिछले साल हेल्थ और एजुकेशन में 17.3 मिलियन जो पिछले साल रखे थे उसमें सिर्फ 31% आपने यूटिलाइज किया है। हेल्थ में आपने जो 14 मिलियन रखे थे उसमें आपने सिर्फ 24.4% यूटिलाइज किया है। नो मनी केप्ट फॉर 346 स्कीम्स इन हेल्थ एंड एजुकेशन, 396 स्कीम्स ऑन एजुकेशन, कंस्ट्रक्शन, रेनोवेशन, मिसिंग फैसिलिटीज एंड कॉलेजेस। ओनली 270 schemes have spent money and 650 million allocated for preschool education. Zero money utilized so far. सर 5000 गोस्ट स्कूल आपके और 5000 गोस्ट टीचर अभी तक पेंडिंग है। उनको गोस्ट नहीं कहूं तो क्या कहूं कि जो 4 साल में ना आप लोगों ने उनका पता चलाया, ना उनके ऊपर आपने काम किया। इसके अलावा सर मैं अपनी तकरीर में बहुत ही दिल बर्दाश्ता होके, और क्योंकि अब तो दिल भी नहीं चाहता कि इस ऐवान में कुछ बात की जाए, सिंध करप्शन की गजब कहानी का इख्तिताम इस तरह करती हूँ। शाह बिकते हैं, फकीर बिकते हैं, या सगीर और कबीर बिकते हैं, कुछ सरे आम और कुछ पर से पर्दा, इस हुकूमत के तो जमीर बिकते हैं।